सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, दिल्ली क्लासरूम घोटाले में मनीष सिसोदिया एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में कल पहुंचे थे। उनसे 3.5 घंटे तक पूछताछ हुई। सुबह 11 बजे वो पहुंचे और 2:30 बजे तक उनसे पूछताछ की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 37 सवाल उनसे कल पूछे थे। एक का भी सीधा सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। मनीष सिसोदिया के किसी भी जवाब से एंटी करप्शन ब्यूरो संतुष्ट नहीं हुई। अब दोस्तों, हुआ क्या था? ये जो पूछताछ हुई है ये होने वाली थी 9 जून को, लेकिन 9 जून को मनीष सिसोदिया ने ये कहते हुए टाल दिया कि मैं बहुत व्यस्त हूं अभी पंजाब चुनाव को लेके, इसलिए नहीं हाजिर हो सकता। उस वक्त में सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई थी 5 घंटे तक। हालांकि इसके बाद में समन भेजा गया दूसरी बार एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा मनीष सिसोदिया को। तब मनीष सिसोदिया वहां पे हाजिर हुए। अब जो 37 सवाल उनसे पूछे गए उसमें कई सवाल होंगे। लाजिम है कि जो सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई, कॉमन कई क्वेश्चंस होंगे इनके बीच में भी कि ये फैसला किसने किया था क्लासरूम बनाने का, बताइए जी जो टेंडर आपने किस तरीके से दिया गया था, ये जो 34 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि आम आदमी पार्टी के ही कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको कैसे दिया, कैसे अचानक से 5 लाख रुपए वाले क्लासरूम के पीछे में 20-20, 25-25 लाख रुपए आपने खर्चे दिखाए हैं। फिर पूछा कि पर स्क्वायर फीट जो 1200 रुपए के अंदर में मजबूत क्वालिटी का क्लासरूम बन सकता है, उसी को आपने बिल में दिखाया 2492 रुपए। ये कैसे हो गया कि 1 साल के अंदर में अमाउंट दुगनी हो गई? फिर बताइए कि जो 1200 रुपए में क्लासरूम बनते हैं उसकी आयु 75 साल तक होती है। आपके क्लासरूम जो आपने बनाए हैं 30 साल तक की आयु है। 4 साल हुए हैं दोस्तों, ये जब 4-5 साल वाले जो क्लासरूम है ना 4-5 साल पहले बने थे। आप यकीन मानिए, आप जाइएगा दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर में आपको दीवार में दरार मिलेगी। सोचिए, ये थी इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो सारे सवाल पूछे कि ये डिसीजन किसका था, पैसे की लेन देन कैसे हुई, लेकिन जितने भी जवाब मनीष सिसोदिया ने दिए वो सारे के सारे असंतुष्ट थे। पूरा का पूरा मलबा पता किसके ऊपर में डाल दिया है? जो उस वक्त की कैबिनेट थी इन लोगों की, आम आदमी पार्टी की, कि पूरी डिसीजन आम आदमी पार्टी की कैबिनेट ने लिया है। हर एक चीज वहीं पे तय हुई थी, वही लोग जानते हैं। फिर जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उन पे मलबा डाल दिया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो डिसीजन लेना था कैबिनेट मिनिस्ट्री ने लिया और अधिकारी ये सब जानते हैं इसके बारे में। अभी मैं बता रहा हूं आपको, 3 दिन पहले ईडी ने 37 अलग अलग लोकेशंस पे रेड डाली है क्लासरूम घोटाले को लेके दिल्ली के अंदर में। जितने भी इसमें इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे उनसे भी पुख्ता पूछताछ हुई होगी 100%। सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, सारे सबूत इकट्ठा करके ही एंटी करप्शन ब्यूरो बैठी होगी, तब जाके इनसे पूछताछ हुई है। तो भाई साहब तो निकल गए, पूरा का पूरा मलबा डाल दिया कैबिनेट पे और अधिकारियों पे। अब उस वक्त में कैबिनेट में जितने भी जन होंगे ये सब भी फंसने वाले हैं, सबके सब फंसेंगे। 2000 करोड़ का घोटाला किया है। जब इनिशियल इन्होंने बजट एलोकेट किया था तब 860 करोड़ रुपए किए थे। जब ये बन के टोटल हिसाब आया तब 2890 करोड़ का, सीधा सीधा 2000 करोड़ का घपला हुआ है। 34 जो इनके कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार, जिनको अपने ही हिसाब से टेंडर बिना मतलब नियम कानून जो होते हैं उसको तार उसको धज्जियां उड़ाई गई हैं। उस वक्त में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हैंडल कौन करते थे? सत्येंद्र जैन, मसाज मिनिस्टर, जिसकी वीडियो आई थी तिहाड़ के अंदर में मसाज करवाते हुए। और दूसरे जो उस वक्त में मिनिस्टर थे हमारे मनीष सिसोदिया, द हैंडसम नेता अरविंद केजरीवाल के। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा होगा कि भाई मुझे नहीं पता, इलेक्शन में काफी खर्चे हुए, अब तो रिकवर करने का टाइम आया है। दिल्ली की जनता ने हमें वोट देके जिताया है, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे कह के हम आए थे यहाँ पे, सत्ता चेंज कर देंगे ये कह के आए थे, लेकिन अब आ चुके हैं तो बस करो कुछ। तो ये घपला हो चुका। अभी आपको
आपको बताता हूं दोस्तों, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी थे उस वक्त में। कई दस्तावेजों में इनकी सिग्नेचर भी थी। जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछा कि एक बात बताइए उस्ताद, आप तो उस वक्त में फाइनेंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी रहे हैं और कई दस्तावेजों पे आपकी सिग्नेचर्स भी है, फिर आप कैसे पलटी मार सकते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप इतने मासूम हो, इतने नादान हो, है? तो उसके बाद में मनीष सिसोदिया ने जो जवाब दिया, उससे एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी तरह से असंतुष्ट थी, हड़बड़ा गया। क्या जवाब दूं इस बात का? साइन तो किए होंगे इन्होंने, साइन नहीं भी किए होंगे तो भी फंसने का पूरा चांस है, क्योंकि भाई साहब पूरी तरह से हैंडल कर रहे थे इस इश्यू को, इस केस चैप्टर को। इन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर में 12,742 क्लासरूम को हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, बनवाएंगे पूरी तरीके से। सोचिए, बाथरूम जो होता है ना, बाथरूम, उसको भी क्लासरूम की श्रेणी में काउंट कर लिया इन लोगों ने। पर स्क्वायर फीट जो बनता है 1200 रुपए में, उनका बिल थमाया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 2492 रुपए एक ही साल के अंदर में। फिर इससे पहले मनीष सिसोदिया ने जब एंटी करप्शन ब्यूरो के पास में दफ्तर में जा रहे थे वो एंट्री करने, तब उन्होंने मीडिया के सामने बातें क्या की पता आपको? बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता, वो बस खाली ईडी सीबीआई की मदद से खेल खेलती है, आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहती है, हमें परेशान करना चाहती है, उनको काम करने से मतलब नहीं है। क्या किया इन्होंने दिल्ली में 100 दिन के अंदर में? सोचिए आप, ये मनीष सिसोदिया कह रहा है 100 दिन के अंदर में इन्होंने दिल्ली के अंदर में क्या किया है, जबकि 12 साल से अभिशाप बन के आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर राज कर रही थी। ये दुर्भाग्य था हर एक दिल्ली वासियों का, जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया उनके लिए भी, जिन्होंने दिया उनके लिए भी। पूरी दिल्ली 20 साल पीछे ले गए ये लोग। जो दिल्ली में रहे हैं उनको पता अच्छे से, मैं इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता सक रहा हूं, क्योंकि दिल्ली का हाल देखा है ना, क्या हुआ था, क्या करके रखा था इन लोगों ने। पीने का पानी साफ कहीं नहीं आता था दोस्तों, बिजली जाती थी अलग से, क्योंकि मुफ्त की बिजली 200 यूनिट मिलती है, तो जब बिजली जाती है तो कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई तू तो मुफ्त में यूज कर रहा। 201 यूनिट हो जाए तो पूरा 201 यूनिट का ही पैसा देना पड़ेगा। खैर, पीने के पानी में भ्रष्टाचार, जल बोर्ड में भी घपला हुआ है। सीएजी रिपोर्ट इन लोगों ने दबा के सालों 10 साल रखी थी। हालांकि भाजपा की सरकार जैसे ही आई सत्ता में, सबसे पहला काम उन्होंने किया था सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा की पटल पर रख के पब्लिक कर दिया कि देखिए हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में कितने रुपए की, कितने हजारों करोड़ की धांधली हुई है, करप्शन हुआ है। आतिश ही मार लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती को कि पता चल गया है कि भाई मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है, फंसने वाले हैं बहुत बुरे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैडम ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली का बंटाधार कर दिया 100 दिन के अंदर में। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को पीछे हमारे लगाती है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। लिक्वर स्कैम में तीनों बेल पे बाहर है, इनके तीनों नगीने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल। ये टेम्पररी चीफ मिनिस्टर तभी बनी थी 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और ये कह रही है हमें प्रताड़ित किया जा रहा। कट्टर ईमानदार पार्टी है इनकी। सोचिए, भारत के लिए अभिशाप बन के आई है आम आदमी पार्टी दोस्तों। ये जो मुफ्त की रेवड़ी कल्चर भारत के अंदर में शुरू हुई है ना, ये इनके जनक यही है अरविंद केजरीवाल। भारत की इकोनॉमी को सबसे बड़ा दुम्बा पहुंचाने वाले जो आइडियाज है, इनकी ही पार्टी की देन है। अब आपको बता दूं कि लिक्वर स्कैम के अंदर में ये कह रहे कि हमें फंसाया जा रहा है। लिक्वर स्कैम में भी कुछ नहीं मिला, अभी भी लिक्वर स्कैम की जांच चल रही है। ईडी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अर्जी ऑलरेडी लगा दी है कि इनकी बेल, ये जो मिली हुई ना तीनों नेटवर्कों को, तो तीनों की बेल खारिज करिए, हमें पूछताछ शुरू करनी है और ट्रायल चालू करना है इस पे, लिक्वर स्कैम केस पे। तो केस अभी बंद नहीं हुआ आतिशी जी, और तीनों को बेल मिलने के लिए कितने पापड़ इन लोगों ने बेले हैं ये सबको पता है
खास करके आपकी पार्टी को तो पता ही होगा, 8-8 10-10 बार अर्जी डाली थी इन लोगों ने बेल लेने के लिए, एक बार भी बेल नहीं मिला। कुछ तो जज साहब ने देखा होगा, कुछ तो कॉन्क्रीट एविडेंस होंगे, जो विटनेसेस ने बयान दिए हैं वो तो कॉन्क्रीट एविडेंस होगा, इसीलिए बेल नहीं मिल रहा था। लास्ट में जैसे तैसे करके 8वीं 9वीं बार जब बेल की अर्जी दी तब इनको बेल मिल गई अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली चुनाव हारने के बाद में सीधा पंजाब भाग गए। लुधियाना एक बाईपोल इलेक्शन एक सीट की हो रही है, उसके पीछे पूरे महीना भर से ये लोग पूरी टीम मिलकर मेहनत कर रहे थे। ये लोग तीनों के तीनों पंजाब भाग गए। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी अपनी सरकार है। कल को अगर अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, की टीम अगर वहां पे जाती है तो पुलिस भी पंजाब की उनकी है, हो सकता है रोक ले थोड़े टाइम के लिए। इसीलिए ये लोग दिल्ली छोड़ के सबसे पहले भागे, क्योंकि इनको पता था जो दिल्ली के अंदर में रायता फैला है ना, अब सब चीज का हिसाब होगा। भाजपा की सरकार ने ये पहले ही दिन कह दिया था कि एक एक फूटी कौड़ी, ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, एक एक फूटी कौड़ी जिन्होंने दिल्ली को लूटा है, दिल्ली के पैसे लूटे हैं, उनसे हम उगलवाएंगे और उनको ऐसी सजा देंगे कि आने वाली पॉलिटिकल पीढ़ियां जो भारत के अंदर में भविष्य में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो उनके लिए एक एग्जाम्पल होगा। अब दोस्तों आपको बता दूं, इसके बाद में आतिशी मारलेना के बयान आने के बाद में तुरंत वीरेंद्र सचदेवा, जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट है दिल्ली यूनिट के, दिल्ली के प्रेसिडेंट है भाजपा के, उन्होंने कहा कि आतिशी मारलेना, पूरी आम आदमी पार्टी एक काम करिए, आप लोग इनके लिए कोई अच्छा वकील ढूंढ के रखिए, क्योंकि इनका जेल जाना निश्चित है, निश्चित है। ये तो खाली एक क्लासरूम के घोटाले में ही फंसेंगे, लेकिन ऐसे 15 और केसेस इन सब पे लगेंगे। डीटीसी बस स्कैम, जल बोर्ड में पानी वाटर टैंकर माफिया का स्कैम, मोहल्ला क्लिनिक स्कैम, यमुना स्कैम, जितने भी स्कूल का एजुकेशन स्कैम तो अभी बाकी है, ये तो खाली क्लासरूम स्कैम है। एजुकेशन स्कैम, मेडिकल स्कैम, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो भ्रष्टाचार किया है उसका भी, उस पर भी जांच हो रही है, सब पैरेलली चल रहा है, सब पे एक एक करके नहीं, तुरंत जैसे जैसे पूरा होगा इनकी जांच, पूछताछ चालू हो जाएगी अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से। कहीं से भी बचने का इनका चांस नहीं है। पूरी गैंग इन नटवरलाल एंड कंपनी तिहाड़ के अंदर में फिर से जाएगी। लिक्वर स्कैम की जारी है अभी पूछताछ। हालांकि आतिशी मारलेना दिल्ली के लोगों को या भारत के लोगों को ऐसे बेवकूफ समझती है, वो कह रही है कि कुछ नहीं मिला लिक्वर स्कैम घोटाले में, कुछ साबित नहीं कर पाई भाजपा अब तक। सब होगा। हमारे देश के अंदर में नेताओं को बेल मिल जाती है झट से, आम सामान्य लोगों को कोर्ट की डेट लेने में भी टाइम लग जाता है, सालों साल निकल जाती है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर में कई ऐसे नेता हैं जो बेल पे बाहर है, कन्विक्ट होने के बावजूद। लालू को देख लीजिए, मेडिकल ग्राउंड पे बाहर है भाई साहब, मस्त रैली वैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं पार्टी की। राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है, सब चलता है। अरविंद केजरीवाल लिक्वर स्कैम में बाहर है, 5 महीने जेल में थे, उसके बाद में देखिए आप कितने महीने हो गए। फरवरी महीने में आए थे बाहर, जनवरी में शायद, दिसंबर जनवरी में आए थे ना बाहर, तब से वो बाहर ही है बेल पे। अभी पंजाब जाके वहां पे सुपर सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। तो वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि कहां तक बचोगे, कब तक बचने की कोशिश करोगे, इनकी हालत खराब हो रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के एक एक सवाल पे जवाब देना इनके लिए मुसीबत बन रही है। तो अच्छे वकील आप ढूंढिए, आपके लिए हो सकता है कि फायदा होगा। जो सवाल इनको पूछे गए ना दोस्तों एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा मनीष सिसोदिया को, वो देखिए, निर्माण कार्य के ठेके मनमाने रेट पर दिए गए जिससे लागत जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ गई। कैसे लागत कैसे बढ़ गई जरूरत से ज्यादा? फिर जांच में पाया गया कि कुल 34 ठेकेदारों को काम सौंपा गया, जिनमें से कई के संबंध आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में ईडी ने 37 जगहों पर रेड भी मारी है दोस्तों,
और पूछताछ अभी जारी है, ईडी भी चालू हो चुकी है पूछताछ करने के। फिर बिना नया टेंडर जारी किए परियोजना की कुल लागत में 326 करोड़ रुपए अतिरिक्त जोड़े गए। बिना कोई टेंडर जारी किए 326 करोड़ और अतिरिक्त जोड़े गए इसमें बजट में। नियमों को तार तार किया, कोई नियम कानून नहीं। सिर्फ आम आदमी पार्टी वो बोलता था ना, हाँ मैं एनार्किस्ट हूं, मैं दिल्ली के राजा हम हैं जी, तो वो राजगिरी अपने समझ लिया था, इसने सीरियसली ले लिया था। लेकिन अब एक एक चीज के लिए पूछताछ होगी और भाई साहब निपटेंगे बहुत जल्दी, देखिएगा आने वाले टाइम में ज्यादा बच नहीं पाएंगे ये लोग। अब दोस्तों एसीबी सूत्रों के बताया कि पूछताछ के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आए। उन्होंने क्लासरूम मामले में लिए गए निर्णयों के लिए दिल्ली सरकार की कैबिनेट व अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। तो भाई साहब ने पूरा का पूरा मलबा डाल दिया है कैबिनेट के ऊपर में कि डिसीजन सारा कुछ जो भी लिया गया सब कैबिनेट में डिसीजन होने के बाद में लिया गया, और जितने भी अफसर इसमें इन्वॉल्व थे तो उनकी देखरेख में सब हुआ। तो ये था दोस्तों छोटा सा विश्लेषण कि मनीष सिसोदिया कल क्या हुआ, उनसे पूछताछ, क्या उन्होंने जवाब दिया और ये पूरा मामला क्या है। हालांकि अब देखना ये होगा कि एसीबी दूसरी बार इनको कब बुलाती है, सत्येंद्र जैन को भी और मनीष सिसोदिया को भी। सत्येंद्र जैन को तो पहली बार बोल दिया था कि ये रही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, अगली बार आओ तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना। तो ये था दोस्तों छोटा सा नरेशन। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। सुबह मैंने बिहार में नरेंद्र मोदी जी की कल जो सिवान के अंदर में या विजिट हुई थी उसके बारे में पूरा वर्णन किया है, तो आप प्लीज वो भी चेकआउट कर लीजिए। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।